इसमें क्या होता है भैया कि आपको देखना पड़ता है, ये क्वेश्चन है, मैथ है, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे भी यहाँ पर आप साधारण ब्याज देखिए, बहुत अच्छे से समझ पाए, मुझे विश्वास है कि आप समझ पाए। लेकिन यहीं पर यद्यपि मैं आपसे छोटा सा बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो कि आपसे कोई भी पूछ सकता है या फिर आपको जानकारी के लिए बताना जरूरी है। जैसे चलिए साधारण ब्याज है, लेकिन उसको दो चार क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहाँ पर मन में आ गया, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले भैया, जैसे आप सुने होंगे कि आधा तिहावा चौथावा, अब इसमें ऐसा नहीं है, मैथ है तो आपको जब मैथ सीखना है तो बोर्ड मास का छोटा सा नियम है, 10 मिनट का क्लास होगा, देखेंगे आप लोग। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछेगा, जैसे आपसे आप ये पहले जानो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा भैया कि ये बता दो भैया कि 25 कितना 25 और डिवाइड बाई कितना लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूं भैया कि 12 और बटे का 3 का आधा है। कितना है? आधा है। अब आधा है भैया, आप लोग बताएंगे, कैसे बताएंगे? बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे भैया, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। कैसे बताएंगे? 25 भागे 12 बटे 3 का आधा बोल रहा है। अभी इसको आधा कैसे करेंगे? आधा करने में लग जाएंगे भैया, 3 से 25 क्या पलटोगे यार संख्या? पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए आप लोग बोर्ड मास का नियम, दोनों क्लासें मिल जाएंगी, लेकिन इसको आप सीखो ही सीखो। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, बोर्ड मास क्या होगा भैया? बोर्ड मास हो गया। अब बोर्ड मास क्यों पढ़ते हैं भैया? बोर्ड मास पढ़ने का रीजन क्या होता है? पढ़ने का रीजन ये होता है कि अभी इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गारंटी के साथ कहता हूं फंस जाएंगे, फंस जाएंगे भैया, दिमाग नहीं काम करता है, इसलिए इसको देखें। चलिए जैसे कि बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है छोटा वाला ब्रैकेट, पहले हम बार लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर पहले हम बार लगा देते हैं, फिर छोटा वाला ब्रैकेट हो जाएगा, फिर बीच वाला मझला वाला ब्रैकेट हो जाएगा, और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा, किया जाता है सबसे लास्ट में। आप ये देखो बोर्ड मास, VODMAS, बोर्ड मास, ये 6 अक्षरों का बोर्ड मास होता है। सभी अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे बी का मतलब होता है, पहले बार हो जाएगा, फिर छोटा वाला ब्रैकेट। वैसे तो बार क्या होता है कि वी का मतलब बार होता है, ये वी होता है, और वी का मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। तो वी को हमने बी में बता दिया। तो बी का मतलब ब्रैकेट, पहले छोटा वाला, फिर बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया? ऑफ या का मतलब ऑफ इंग्लिश में और का हिंदी में रहेगा, इसका मतलब गुना करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद डी का मतलब क्या हो जाएगा? डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग करना, तोड़ना, पटकना, समझ रहे हैं। एम का मतलब क्या होता है भैया? मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़ना, ऐड करना। उसके बाद एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करना। हम सीरियल वाइज बिल्कुल चलेंगे। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जैसे पूछा क्या था हमसे? हमसे पूछा था भैया कि 25 भागे 12 बटे 3 का आधा बता दो। क्या बता दो? आधा बता दो। बिल्कुल बताएंगे भैया। यहां पर लिखा था क्या? 25 लिखा था ना, 25 लिखेंगे। 25 और डिवाइड का साइन, फिर 12 बटे का 3 लिखेंगे, का आधा। मैंने आपसे क्या बोला कि ऑफ या का मतलब गुना होता है, और ऑफ या का जब रहेगा भैया तो पहले ऑफ या का को हल करते हैं, उसके बाद गुना भाग जोड़ घटाव करेंगे। समझ रहे हैं? तो ऑफ या का को पहले हल कर देते हैं। तो का मतलब क्या होता है? आप बताओ भैया। गुना होता है। का मतलब क्या होता है? ऑफ या का मतलब गुना। आधे का मतलब क्या होता है? आधा। आधा का मतलब क्या होता है? आधे का मतलब किसी भी एक चीज को बटे 2, भाग 2 में कर दो, 2 भाग में कर दो, आधा हो जाएगा। तो आधे का मतलब क्या? 1 बटे का 2। किसी एक चीज को यद्यपि हम 2 भाग में बांट देते हैं तो 1 बटे 2 का मतलब आधा हो जाता है। अब चलिए क्या करेंगे? अब हम डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करते हैं। समझ रहे हैं? चलिए भाग को सॉल्व करेंगे भैया। यहां पर लिखेंगे 25 लिख देंगे, 25 लिख देंगे। अब ये डिवाइड के साइन में जो है संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं भैया? तो हम बिल्कुल, ये जब पॉसिबल नहीं होता है तो इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेंगे, और जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली
पलट जाएगी। 12/3 है, इसको हम 3/का और 12 लिख देंगे और मल्टीप्लाई का साइन 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। अब आप लोग ध्यान से देखो, पूरी की पूरी संख्या मल्टीप्लाई में आ गई, गुना में आ गई। जब गुना में आ गई भैया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेरहमी से इसको हम काट देंगे। अब आप पूछेंगे भैया कि बटे के नीचे 1 क्यों लगा, तो बटे के नीचे 1 मैंने मान लिया। क्यों मान लिया, मैथ है यार, मानना तो पड़ेगा। तो बट्टे के नीचे 1 मानने का मतलब यह है कि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक संख्या, कोई भी संख्या से 1 से गुना करो तो रिपीट वही संख्या आएगी, और भाग करो तब भी वही संख्या आएगी। जब वही संख्या लाना है तो कोई मतलब ही नहीं है। जब मतलब नहीं है तो रख दिया भैया। चलिए, खुश हो जाएंगे आप लोग भी कि हाँ, नीचे भी संख्या ऊपर भी। अब जो कटने वाली संख्या होंगी उनको काट देंगे। जैसे जैसे 3 का 1 गुना 3 हो जाएगा, इसको इस कलर से काटते हैं। 3 का 1 गुना 3 और 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब हम जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर देते हैं। कैसे, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना करते हैं और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना करते हैं। तो चलिए कर देते हैं। 25 का 1 गुना यहाँ पर भी है और 1 गुना यहाँ पर भी है, तो नीचे तो ऊपर तो कुछ गुना करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 25 लिख देंगे। और बटे के नीचे क्या गुना करने के लिए भैया, 1 का 4 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8 हो गया। 25/8, यही आपका आंसर आ गया। और यद्यपि इसको काटना चाहेंगे तो कैसे काटेंगे, 8 का 3 गुना 24 होता है। कितना, 8 का 3 गुना 24 होता है भैया। अब यहाँ पर 3 गुना 24 हो गया, तो 1/8 बचा है। 3 सही 1/8, ये भी आपका राइट आंसर हो गया। किसका भैया पूछा था, 25/12/3 का आधा है। बता सकते हैं कि भैया 3 सही 1/8 आधा है किसका, 25/12/3 का। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो आप किसी भी प्रकार से कैसे भी करके पूछेगा, आप आंसर कर पाएंगे। और यदि सीख पाए भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए देखते हैं, अभी यहाँ पर अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर मैं सोच रहा हूं भैया कि कम से कम समय में आप सीख पाइए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम साधारण व्यास सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अब की बार क्या पूछा है समझ लो आप भी। जैसे पूछा भैया, मुझसे क्या पूछा कि 45 यहाँ पर ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, और डिवाइड के स्थान पर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। और फिर क्या लिखते हैं भैया, 15/5 लिख देते हैं। लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए भैया। बोल रहा है का अब यहाँ पर चौथाई पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, 3/4 क्या होगा पूछ रहा है। किसका, 45 गुने 15/5 का 3/4 क्या होगा। अब इसको 3/4 थोड़ा अलग लिख देते हैं। 3 इसमें नहीं रहेगा, 3 अलग रहेगा। 3 उसके बाद चौथाई हो जाएगा। 3/4 क्या होता है। अब इसको बता पाएंगे, बिल्कुल बताएंगे भैया। अब तो कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था आपसे कि पहले ऑफ या का को हल करते हैं, उसके बाद हम गुना या भाग करेंगे। गुना या भाग बाद में करेंगे। तो चलिए उसी प्रकार से करेंगे। बिल्कुल क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई का साइन 15/5। 15/5 का ऑफ या का मतलब गुना होता है। 3/4 बोला है, क्या 3/4 बोला है। 3 पहले आ रहा है, 4 बाद में आ रहा है। 3 संख्या को 4 भाग में बांटने की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है। 2/4 बोलता भैया तो 2/4 लिख देते। 5/3 बोलता भैया तो 5/3 लिख देते। आधा बोलता तो 1/2 लिख देते। 2/3 बोलता तो 2/3 लिख देते। समझ रहे ना। 3/4 बोला, जो पहले बोला जाएगा उसको हम ऊपर बटे की लिख देते हैं कि उसी का बटा भाग करना, उसी का भाग करना है। यहाँ पर 3/4 बोला है तो 3/का और यहाँ पर 4 कर देंगे। 3/4 कर देंगे। अब आप लोग झूठ मत बोलिएगा, समझ में सबको लगभग आ गया होगा, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन तो बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है भैया, और साधारण ब्याज आपका चल रहा है वो चलेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं।
कैसे? ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। अब चलिए भैया, जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको हम बिल्कुल बेरहमी से काट दिया करते हैं। चलिए, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या कटेगा? कटेगा 5 का 1 गुना 5 और 5 का 3 गुना 15 होता है भैया। 5 का 3 गुना 15 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। जब गुना करेंगे तो 3 का 3 गुना कितना होता है? आप बोलेंगे 9 होता है। और 9 का 45 गुना कितना होगा? तो 5 का 9 गुना 45 के 5 और हाथ में बचा 4 और 9 का 4 गुना 36। 36 4 कितना होता है भैया? 40। 405 बटे का 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और काटने का प्रयास करेंगे तो 4 का 1 गुना 4 शून्य आ गया और 4 का फिर से 1 गुना 4, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद दशमलव आ जाएगा और फिर यहाँ पर 1 बचा शून्य लग जाएगा। 4 का 2 गुना 8, उसके बाद 8 कट गया 2 बचा 20 हो जाएगा। 4 का 5 गुना 20। आप बोल सकते हैं भैया कि 101.2.5 101.2.5 यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो कोई भी बुझौल वाले क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं, अचानक से आ जाते हैं, उनको कैसे भाग करेंगे, कैसे बांटेंगे? कोई आपसे बोल दिया भैया कि 10 रुपए कि 20 रुपए का 25 रुपए का 3/4 कितना होगा? कर पाएंगे? अब तो कर पाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा समझना पड़ता। तो ये बोर्ड मास के सवाल, जो बोर्ड मास के नियम हमने आपको लिखाया, दिखाया, सिखाया, बताया, ये बहुत जरूरी होते हैं भैया। इनको समझना बहुत ही जरूरी होता है। भले ही आप साधारण ब्याज सीख रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज सीख रहे हैं या अर्थमेटिक मैथ्स में कोई भी आप चैप्टर लगा रहे हैं, मतलब नहीं है। मतलब आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। बोर्ड मास के नियम को क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता चलना चाहिए ना कि पहले हम भाग करेंगे, गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी मैं आपसे बोल दूं, अरे उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं गुने का 8, उसके बाद डिवाइड का 2, उसके बाद क्या भैया प्लस बचा है, प्लस का 6 और माइनस का 8। अब इसका आंसर आप लोग बता दो, कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भैया। जब बोर्ड मास का नियम नहीं पता होगा तो 100% आप गलती कर ही देंगे। अब क्या पता आपको कि पहले भाग करना है, पहले गुना करना है, पहले माइनस करना है, पहले जोड़ना है? ये कहां से सीखेंगे? बोर्ड मास के नियम से सीखेंगे। इसलिए सीखना समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए, यद्यपि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब दे दिए हैं भैया, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि अब क्या करेंगे, पहले में भाग करना तो हम लिख देंगे 4 और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और यहां पर भाग कर दीजिए। 2 का 1 गुना 2 और 2 का 4 गुना 8 होता है। 2 का 4 गुना 8 होता है, कितना आ गया? 4 आ गया। फिर यहाँ पर शेष, उसके बाद यहाँ पर प्लस कर देंगे 6 और माइनस कर देंगे 8। चलिए अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। 4 का 4 गुना कितना होता है भैया? आप बोलेंगे भैया 16 होता है और प्लस के 6 और माइनस का 8 हो जाएगा। 16 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया? 22 हो जाएगा और माइनस का 8। और जब 22 में से 8 को माइनस करेंगे आप तो कितना बच जाएगा आपके पास? आपके पास बच जाएगा 14। 14 और 8 कितना होता है? 22 होता है। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए भैया, यद्यपि कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार से बिल्कुल, ये तो स्पीड में बता दिया मैंने, बिल्कुल बोर्ड मास के नियम के आधार पर मैंने 100 से ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि आप हर कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया है, जो कि और उसको जाकर के आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, 100% जो है आपके समझ में आएगा। तो चलिए भैया, इसी चैनल पर आशीष भैया इंस्टीट्यूट अयोध्या जो चैनल आप देख रहे हैं, जिस चैनल पर वीडियो, इसी चैनल पर वीडियो है, जाकर के आप लोग जरूर देखेंगे। और जरूर देखेंगे तो ठीक है भैया, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब इतना ज्यादा बोले हैं भैया तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि एक क्वेश्चन आप भी बता दो। चलिए, अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या, और डिवाइड का साइन है, उसके बाद 4 बटे का यहाँ पर दे दिया कितना? 5 दे दिया। उसके बाद भैया का आधा क्या होगा? का आधा है बोल रहा है, आधा है। अब इसका आधा आप लोग बताएंगे, कहां पर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए भैया, अब देखेंगे हम साधारण ब्याज। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं ताकि बहुत ज्यादा समय भी ना बर्बाद हो और आप सीख भी पाए। तो चलिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।